महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना के एक जरिया थे। फिर भगवान ने उनका गर्व कैसे तोड़ा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कैसे वो अपने परम भक्त के पास लेकर के जाते हैं और अर्जुन जी से मिलवाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति क्रम से में। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे, साथ ही भक्ति का कर्म करने में लग गए होंगे। मित्र बंधु, थोड़ी व्यस्तता के कारण वीडियो से दूर रहा, किंतु आप सबके सहयोग आशीर्वाद से आज पुनः आप सबके बीच में वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अपने अपने सगे संबंधियों के बीच में अवश्य शेयर कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के अपने किस भक्त के पास जाते हैं, आइए जानते हैं। भगवान ने अर्जुन का गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का भेष बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने दर पे जो भी आता उनका स्वागत करते और बिना भोजन के वो उन्हें नहीं जाने देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़कर द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गए तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा और परंतु अर्जुन के गले से भोजन उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कमर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक ना पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगे और कहने लगे कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटों को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ़ कीजिए और भक्त का कल्याण कीजिए। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज़ दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब। पर साधु की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति
सार्थक जान मूर्धवज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दीजिए कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा आप कभी किसी और से नहीं लेंगे। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। मित्र बंधु, कहानी का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर संपूर्ण न्यौछावर करते हुए विश्वास करते हैं, उसके सिवा हमारे मन में किसी और की छवि नहीं होनी चाहिए। अगर उनके अलावा अगर कहीं ना कहीं हम में संशय है तो हम अभी पूर्ण रूप से भक्त नहीं बने हैं। इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। अगर आप उनके शरण में जाइएगा तभी इस जीवन का नैया पार लगा पाइएगा। उम्मीद है कि वीडियो आप सबको अवश्य पसंद आया होगा। कैसे एक भक्त का घमंड टूटा और कैसे एक भक्त ने अपनी भक्ति के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए भगवान के श्री धाम में गए। धन्यवाद आप सबको। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल भक्ति क्रम से को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मित्र बंधुओं, सज्जन पुरुषों के बीच में शेयर करते रहिए। तब तक के लिए भगवान आपका कल्याण करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।